2026 इस साल का पूरा रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैंने आपके लिए बना के रखा है। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और सारा प्लान आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पिछले 2-4 दिनों में मैं आपके लिए ट्रेडिंग प्लान आपका 2026 के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह एक नए ट्रेडर को मार्केट्स को अप्रोच करना चाहिए, इस सब्जेक्ट के ऊपर 1-2 वीडियोस लेके आया हूँ कि जिसके अंदर मैंने आपको बोला कि भाई आप मैक्सिमम 1-2 मार्केट्स अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डालें। उसके बाद एक चार्ट टाइम फ्रेम्स सेलेक्ट करो, आइडियली डेली चार्ट से काम स्टार्ट करो। आप एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन चूज़ करो, प्राइस एक्शन, टेक्निकल या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर एक सेटअप, एक स्ट्रेटजी, इस तरह करके फोकस्ड अप्रोच के साथ आपने 2026 में ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट करनी है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। चलें ट्रेडिंग की ही हम बात करते हैं। एक ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक हिसाब किताब होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि भाई उसकी प्रोजेक्शन क्या है कि भाई ये उसका ट्रेड अकाउंट है, इतने % रिटर्न उसने लेट सपोज निकालना है, या डॉलर अमाउंट्स के अंदर अगर वो जाता है तो ये उसका ट्रेड अकाउंट, ये उसका रिस्क रिवॉर्ड होगा, ये उसकी मनी मैनेजमेंट होगी। तो अभी तक 2026 में ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव और हिसाब से कोई प्लान की वीडियो आपके लिए मैं नहीं लेके आया था। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको मैं रिस्क मैनेजमेंट का एक डिटेल्ड प्लान आपको मैं आज की इस वीडियो के जरिए दे देता हूं। अब 5 जनवरी को प्रॉपर ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और ट्रेडर्स की जो पूरे साल में वाहिद इस एक टाइम पे जो छुट्टियों का सीज़न होता है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कल संडे वाले दिन मैं आपके लिए वीकली मार्केट अपडेट लेके आऊँगा और मंडे से फिर फुल फ्लेज ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आपको मार्केट्स में होती नजर आएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले तो 2-3 बातें मैं आपसे कर लूँ, उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर पर आपको लेके जाऊँगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि याद रखनी है ये बात, 5% का गोल्डन नंबर आपने याद रखना है कि आपका जो ऑब्वियसली गोल आपने सेट करना है कि भाई मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में 2026 में मंथली बेसिस के ऊपर ये % रिटर्न है कि जो मैं जिसको मैं टारगेट करूंगा। और अभी मैं एग्जांपल के साथ भी आपको, जैसे मैंने कहा, स्क्रीन शेयर करके आपको सारी बातें समझाऊंगा। अब एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन द मनी, कि जिसके ऊपर मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे यहाँ पे आपके लिए वीडियोस कंपाउंडिंग के ऊपर मैं लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई ये जो 3% रिटर्न, 5% रिटर्न, 4% रिटर्न मंथली बेसिस पे, इसको छोटा मत समझा करो। जब ये कंपाउंड होता है ना तो यू वोंट बिलीव कि आपके ईयरली टारगेट का भी डबल आपको मिल जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे आप अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर आप साल का 30 to 40% रिटर्न उठाते हैं तो आप एक अच्छे ट्रेडर माने जाते हैं। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होती है। देखा जाता है कि ये बंदा अपने इस रिटर्न पोस्टिंग में कंसिस्टेंट रहा या नहीं रहा। इसका मतलब कि आपको एक ज़्यादा टाइम का डेटा चाहिए कि आप पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली हर साल 30% रिटर्न उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप 5% के गोल्डन नंबर पे फोकस करके और मंथली इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे ना, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 30-40% के अच्छे रिटर्न का भी डबल आप बना लोगे, जो थोड़ी देर में कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे ले जाके ये बात मैं आपको प्रूफ के साथ आपसे बात करूंगा। और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड ही सारा कुछ है, ये भी आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो बातें अभी मैं करने वाला हूं स्क्रीन शेयर करके, भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट बातें, और 2026 की के स्टार्ट की और ये जो 2026 के ट्रेडिंग ईयर की प्लानिंग से रिलेटेड जितनी 2-3 वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूं, उनमें से शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाली है। तो ये आपने लाजमी एंड तक देखनी है, औखे सौखे होके इसको एंड तक आपने देखना है। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर करने से पहले एंड पे आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप लोग ये कंपाउंडिंग कैलकुलेटर देख रहे हो। अब लेट्स सपोज, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कैलकुलेटर दिखाने का मकसद और मतलब ये है कि अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर 5% के टारगेट को एम करते हो ना, तो आपने ईयरली टारगेट जो प्लान किया हुआ है कि लेट्स से आप कहते हो यार मैंने 30% या 35 या 40% का रिटर्न उठाना है। अब याद रखो ये बात, जो सेंसिबल सीरियस बिजनेसमैन ट्रेडर है ना, बिजनेसमैन है या ट्रेडर है, जो बंदा कारोबार को जानता है, मार्केट को समझता है, वो मेरी इस बात से एग्री करेगा अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ऑन भाई 5% मंथली बेसिस पे बड़ा बंबू रिटर्न है, बड़ा अच्छा रिटर्न है। ठीक है, इसको अगर आप ईयरली बेसिस पे, या चलें ईयरली बेसिस पे अगर हम 40-50% रिटर्न की बात कर रहे हैं, 30-40% की, बड़ा अच्छा रिटर्न है। ये कोई भी सेक्टर आपको नहीं दे रहा ईयरली बेसिस पे, ना आपको रियल एस्टेट दे रही, ना आपको स्टॉक मार्केट ये दे रही है। ठीक है, तो अगर आप 5% के नंबर पे फोकस करते हैं तो आप इस 30-40% के भी डबल तक पहुंच जा। कैसे? अब जैसे मिसाल के तौर पे आप $5,000 का आपका अकाउंट है, मंथली बेसिस पे 5% आप पोस्ट करें, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली है, 1 साल बाद आपका जो कंपाउंडेड रिटर्न होगा वो ऑलमोस्ट 80% होगा। अपनी स्क्रीन पे आपने देख लिया। अब आप तो कह रहे थे, अब देखे ना,
मैं यही एक चीज़ कहता हूँ कि कैलकुलेशन, एक ट्रेडर जब हिसाब किताब कर रहा होता है ना अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर, तो उस हिसाब किताब को भी ठीक तरीके से करना बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एक लेमैन तो ये समझेगा ना यार, अच्छा 5% मंथली पोस्ट करना है, ਇਹਦਾ मतलब है कि 5 इंटू 12 60% साल का हो गया है। या अगर लेट्स सपोज लूजिंग मंथ्स को अगर आप निकालें, बिकॉज जरूरी तो नहीं है कि हर महीने आप 5% रिटर्न पोस्ट करेंगे। लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर मंथ आपने लॉस किया, 4% नेगेटिव में गए, 3% नेगेटिव में गए, 2% नेगेटिव में गए, तो उस परसेंटेज रिटर्न जो आपने लूज किए उसको वापस बना के ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ पोस्ट करके गिव एंड टेक ईयरली बेसिस पे एक लेमैन का दिमाग ये बोलेगा कि भाई मैं 35% तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये कंपाउंडेड रिटर्न, ये आप जब कंपाउंड होगा तो ये ऑलमोस्ट 80%, और ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि इसने 12 महीनों को कंपाउंड करके 80% दिया है, ऐसे होगा नहीं, बिकॉज आपके कुछ मंथ्स ऐसे होंगे जो 3-4% आप नेगेटिव में भी बैठेंगे। चलो यार, यहाँ पे अगर 80 आ रहा है, हम कहते हैं इसका आधा करके 40 के ऊपर बैठ जाए, 50 के ऊपर बैठ जाए, फिर भी बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं? एक ट्रेडर का याद रखो टारगेट ईयरली होता है, ट्रेडर का टारगेट मंथली नहीं होता। मंथली उसकी कोशिश होती है कि यार उसने जो ब्रेकडाउन किया है मंथली टारगेट, उस तक उसने पहुंच के मकसद ये होता है कि साल का आखिर जो है उसने प्रॉफिटेबल क्लोज करना है। आई हैव सीन पीपल, और मेरी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में ऐसे मोमेंट्स और ऐसे साल आए हैं कि जहां पे लेट्स सपोज पूरा साल ही तकरीबन अच्छा नहीं गुजर रहा, कोई एक महीना अच्छा लग गया, उसने पूरे साल की कसरें निकाल के साल का एंड जो है वो उसने मुझे 40% के ऊपर क्लोज करवा दिया है। अब ये चीज़ अचीव कैसे करनी है? मंथली आपने जो टारगेट्स हैं इसको आपने कैसे, ये अब ये तो हो गया ना बेसिक मोटा मोटा हिसाब किताब, तकरीबन 6 मिनट हमें निकल गए मोटी मोटी बातें करते हुए कि भाई एम ये होना चाहिए कि मैंने 5%, 6%, 4% मंथली बेसिस के ऊपर आपने अचीव करना है। और ऑब्वियसली ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें जो पहले वाली हैं कि भाई आपकी एक स्ट्रैटेजी हो, एक मार्केट हो, ये स्ट्रैटेजी हो, वो स्ट्रैटेजी हो, एक मार्केट कंडीशन, एक सेटअप, उसके ऊपर मैं पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, तो ज़्यादा बात उन बातों उनके ऊपर मैं नहीं करूंगा। इस वीडियो का मकसद रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करना है। ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, मिनिमम आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:3 होना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना है कि एक ट्रेड आपने ली कि जिस ट्रेड को लेने से पहले उस ट्रेड में पोटेंशियल था कि आपके पैसे को, आपके रिस्क को 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में वो कन्वर्ट करके आपको दिखा सके। 1:3 का पोटेंशियल था, लेकिन उसके बाद ऐसा प्राइस एक्शन डेवलप हुआ कि जिसने आपको 1:1 या 1:2 पे ही मजबूर किया कि ट्रेड से बाहर निकल जाओ। ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर आपने ये बात लिखनी है कि मैंने हर वो ट्रेड लेनी है कि जिसमें इतना पोटेंशियल हो कि जितनी अमाउंट मैंने रिस्क दी है उसका 3 गुना प्रॉफिट की शक्ल में वो मुझे ट्रेड रिटर्न करके दे। अब लेट्स सपोज अगर आपका $2000 का ट्रेड अकाउंट है, 10 ट्रेड्स आप एक महीने के अंदर लेते हो, इन 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स आप लूज कर दो और $100 हर ट्रेड पे आप रिस्क दे रहे हो, तो $700 आपने लूज किया, और 3 ट्रेड्स आपने विन की, तो $900 आपको नेट आ गया, 3 टीपी हिट हुए आपके। इस रिस्क मॉडल के ऊपर आप देखें फिर भी आप नेट $200 प्रॉफिट में बैठे हो, और लेट्स से अगर $2000 का आपका ट्रेड अकाउंट है तो आपने 10% उस पर्टिकुलर महीने यहां से उठा लिया। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अग्रेसिव एग्जांपल हो गई है, बिकॉज ऑब्वियसली $2000 के ट्रेड अकाउंट पे $100 अगर आप रिस्क करते हो, दैट मीन्स टेक्निकली आप 5% एक ट्रेड के ऊपर रिस्क कर रहे हो। चले नहीं यार, आप 5% ना करें, आप 2% कर लें, आप मजीद रिस्क को अपने लो करके 1:3 रिस्क मॉडल पे काम करें। चले $2000 के ट्रेड अकाउंट पे $50 रिस्क कर लो यार, फिर भी आप देखोगे कि आप अगर इस रिस्क मॉडल पे काम कर रहे हो तो आपको 30% का विन रेट चाहिए, ठीक है। विन रेट आपको जो रिक्वायर्ड है वो 30% का चाहिए। तो जितना याद रखना है आपने एक बात, जितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपका हाई होगा, मैक्सिमम होगा, उतना कम विन रेट के साथ अपने ट्रेड अकाउंट पे नेट प्रॉफिटेबल बैठ के जो आपका टारगेट है 3 to 5% का, उसको आप अचीव कर पाओ। आपकी ट्रेडिंग लाइफ आसान हो जाएगी जिस दिन आप कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। और मैंने सिर्फ ये, मैं अभी बात नहीं कर रहा कंपाउंडिंग कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने सेपरेट वीडियोस सिर्फ कंपाउंडिंग के ऊपर बना के आपको दी हैं। अब अपने यहाँ पे टिप्स फॉर बिगिनिंग ट्रेडर्स की प्लेलिस्ट के अंदर शायद वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मार्केट स्ट्रैटेजी, आप उसके ऊपर ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी ये है, बाकी चीज़ें आप देख रहे हो, मार्केट ये करनी है, मार्केट कंडीशन ये करनी। बेसिक जो ट्रेडर का प्लान होता है ना कि किस वो क्या निकालना चाहता है 2026 में मार्केट से, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए उसके पीछे जो रिस्क टू रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, वो जो एक वो चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि साल का जो पहला महीना होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप नोट करें कि 2026 जैसे ही स्टार्ट हुआ है,
मैं कंटिन्यूअसली अभी तक 2-3 वीडियो सिर्फ प्लानिंग के ऊपर बना चुका हूँ, ठीक है? कि भाई ये अगले साल का ये प्लान है, स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से ये प्लान है। ये वाली वीडियो आपने देखी है रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये प्लान है। अब कल के दिन मैं आपके लिए वीकली अपडेट लेके आऊँगा जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर थ्रू आउट द वीक जो हमारी रेगुलर रूटीन है कि मंडे वाले दिन बिटकॉइन और ट्यूसडे को गोल्ड और उसके बाद ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सो ऑन एंड ऑन। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुज़ार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। बातें यूज़फुल लॉजिकल लगी हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें।